तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और इस सेशन में जिस क्वेश्चन को हम देखेंगे उसका एग्जाम हुआ है 20 फरवरी 2024 को शिफ्ट 2 में, उसी को क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएसजेडी का तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठाता है। तो आइए हमारे साथ प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, तब जाकर आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा और आपका मेरिट बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्पुझा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्पुझा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौका दौड़। नौका दौड़ श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। आपको हम बताना चाहेंगे साथियों कि जो नौका दौड़ प्रतियोगिता है, ये केरल राज्य में अल्पुझा के पास आयोजित होता है और इसमें जीतने वाली टीम को नेहरू ट्रॉफी प्रदान किया जाता है, यानी नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नौका दौड़। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी विराजमनार थे। क्वेश्चन एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी राजमनार थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। हम आपको बताना चाहेंगे साथियों कि जो ये संगीत नाटक अकादमी भारत के संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी जो है, इसकी जो स्थापना है वह हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और ये 1952 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर पी विराजमनार। तो इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों के लिए तथा डैश क्षेत्र सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत का क्षेत्र। यानी आपको हम बताना चाहेंगे साथियों कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक है कौटिल्य, उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, तो ये पुस्तक बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कंबलों के लिए तथा दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। ये कौन बताता है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके चाणक्य है, या उन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों, बोनालू त्योहार मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में दोस्तों बोनालू त्योहार हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। आपके स्टैटिक्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, त्योहार से आएंगे, नृत्य से आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन को देखेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का कार्य कौन सा है? तो आरबीआई का कार्य है मुद्रा जारी करना, ये आपका सही है। और आरबीआई जो है दोस्तों, ये अंतिम ऋणदाता है, तो ये भी आपका सही है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 1 और 2 दोनों सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, डैश ने यानी किसने जून 2023 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डे नुलम के साथ साझेदारी की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
यूएनडीपी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और एक बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो यूएनडीपी का मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क में है आपका यूएनडीपी का मुख्यालय, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में करंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में वंचना को मापने के मानदंडों में से कौन सा एक नहीं है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में वंचना को मापने के मानदंडों में से कौन सा एक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की कोई वयस्क महिला न हो, ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की कोई वयस्क महिला न हो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में वंचना को मापने के लिए ये मानदंड नहीं था कि जिसमें मतलब उसको मानदंड नहीं माना जाता था जिसके परिवार में 15 से लेकर 59 वर्ष की कोई वयस्क महिला न हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को, यानी जो रिटायर हो चुके हैं जज, उनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस अब्दुल नज़ीर को ये जो है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट की यानी जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य मतलब पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली FYP यानी 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना है मतलब फर्स्ट ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना वह शुरू की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी हो जाएगा। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानसभा में डैश सदस्य से अधिक नहीं होंगे। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 यह प्रावधान करता है, यह वर्णन है उसमें कि मतलब जो राज्य की विधानसभा होता है, राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सीट जो है नहीं हो सकता है, यानी 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं किसमें, राज्य की विधानसभा में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1809 में। वर्ष 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के जो महाराजा थे रणजीत सिंह, उनके बीच 25 मार्च 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक। जो कथक नृत्य है दोस्तों ये इंडो फारसी नृत्य शैली है और ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पन्ना लाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना लाल घोष कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बजाते थे बांसुरी बजाते थे आपके पन्ना लाल घोष। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो क्रिकेट से संबंधित आपका नहीं है, ईगल भी नहीं है, बास्केट भी नहीं है, क्योंकि जो ईगल शब्द है दोस्तों ये आपके गोल्फ से, ठीक है, गोल्फ खेल से संबंधित है ईगल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो बास्केट है ये तो आप जानते हैं कि ये बास्केटबॉल से
ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों? तो ये खेलते हैं लॉन टेनिस, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश टैंक की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीतिगत विचार टैंक की स्थापना की गई थी। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक जो मतलब ये नीतिगत विचार टैंक है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जो नीति आयोग है इसी को पहले योजना आयोग कहा जाता था। वो 1950 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की जो है योजना आयोग की स्थापना किया था। लेकिन वर्ष 2015 में 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया, यानी किसके मतलब किस दिन को भारत के संविधान को अपनाया संविधान सभा ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है मतलब ये आपका जो साक्षरता दर था वह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक था। कितना था दोस्तों? तो 92.07%, यानी केरल में 100% महिलाओं में 92% जो महिलाएं हैं वह पढ़ी लिखी हैं, यानी साक्षर हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 केरल। तो 20 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। तो इस 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।